हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, मेरी वीडियोस को लाइक करें। इससे मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है। और वीडियोस डालने के लिए मैंने जीएसटी से रिलेटेड आपकी क्वेरीज़ को सॉल्व करने के लिए और भी जीएसटी की वीडियोस बनाई हैं। जीएसटी 1 पे भी मैंने वीडियो बनाई है। आपने अगर उन्हें देखना है तो मैं आई बटन पे डाल रही हूँ और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल रही हूँ, वहाँ जाके चेक कर लीजिए। एक्चुअली क्या है, ये इस वीडियो का मेरा पर्पज़ ये है, मेरे व्यूवर्स से मुझे बहुत ज़्यादा क्वेरी आ रही है जीएसटी रजिस्ट्रेशन को लेकर। जीएसटी रजिस्ट्रेशन में उन्हें कुछ प्रॉब्लम्स आ रही है, तो मैं वन बाय वन 2-3 प्रॉब्लम्स आपके साथ उनके आंसर के साथ यहाँ पर आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ। सबसे पहली जो क्वेरी आ रही है मेरे पास वेरिफिकेशन से रिलेटेड आ रही है कि हमने अपने आप को लॉगिन कर लिया, प्रोविजनल आईडी मिल गया, लॉगिन कर लिया, सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह डाल दिए, डिटेल्स डाल दी। अब वेरिफिकेशन जब हम करने जा रहे हैं तो हमारे पास 3 ऑप्शन आते हैं। एक तो रजिस्टर विद डीएससी या सबमिट विद डीएससी, सबमिट विद ई सिग्नेचर। पहले 2 आ रही थी, सबमिट विद डीएससी एंड सबमिट विद ई सिग्नेचर। अब यहाँ पर 3 ऑप्शंस आ रही हैं, सबमिट विद ईवीसी भी आ रहा है। ये बता दें तो वन बाय वन क्या है। सबमिट विद डीएससी मतलब डिजिटल सिग्नेचर से आप सबमिट कर सकते हैं, पर उसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही थी क्योंकि डिजिटल सिग्नेचर्स को चलाने के लिए आपको बहुत सारा अपने सिस्टम में पोर्ट डालना था, पता नहीं क्या क्या करना था, तो इसलिए वो ऑप्शन किसी को भी अच्छी नहीं लग रही थी। फिर दूसरी ऑप्शन उन्होंने दी थी सबमिट विद ई सिग्नेचर, मतलब आपके आधार में जो मोबाइल नंबर लिंक है उस पर आपका ओटीपी आ जाएगा और आपकी रिटर्न वेरीफाई हो जाएगी। पर उसमें ओटीपी डालने के बाद भी वेरिफिकेशन नहीं हो रहा था। बहुत सारे लोगों को ये इशू आ रहा था कि सबमिट विद ई सिग्नेचर करने के बावजूद भी उनके पास ओटीपी नहीं आ रहा, जबकि उनका मोबाइल नंबर भी वैलिड है। ओटीपी आ रहा है तो ओटीपी डालने के बाद 10 मिनट के बाद ये दिखाता है कि वेरिफिकेशन वैलिडेशन एरर ऐसे दिखाता है। तो वो बड़ा एक इशू आ रहा था। अब गवर्नमेंट ने मतलब जीएसटीएन के पोर्टल पे आ गई है एक और नई वेरिफिकेशन की स्कीम विच इज़ सबमिट विद ईवीसी। इसमें क्या है, अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपका ओटीपी आपकी उस ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर पे चला जाएगा जो आपने दिया था रजिस्टर करते हुए जीएसटी पोर्टल पे। देखिए यहाँ लिखा भी हुआ है, जो आपने ओटीपी हैज़ बीन सेंड टू योर ईमेल एंड मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड एट जीएसटीएन पोर्टल। जैसे ही आप वैलिड ओटीपी पे क्लिक करेंगे आपका फॉर्म वेरीफाई हो जाएगा और आपका ERN नंबर जनरेट हो जाएगा। तो ये तो थी वेरिफिकेशन की बात। जो और भी इशू आ रहे हैं मेरे व्यूवर्स को, जैसे कुछ लोग मुझसे क्वेरी कर रहे हैं कि मैम हमें प्रोविजनल आईडी और पासवर्ड ही नहीं मिला। अगर आपको अभी तक प्रोविजनल आईडी और पासवर्ड नहीं मिला तो अपनी स्टेट अथॉरिटी, जो भी आपका वैट में आप या रजिस्टर्ड थे, सर्विस टैक्स में रजिस्टर्ड थे या एक्साइज में रजिस्टर्ड थे, उनसे कॉन्टैक्ट कर ले जाके वो आपको प्रोविजनल आईडी और पासवर्ड ज़रूर प्रोवाइड करेंगे। अगर प्रोविजनल आईडी और पासवर्ड आपको मिल गया है, कुछ पर्सन ने मुझे ऐसी क्वेरी भी की कि प्रोविजनल आईडी और पासवर्ड मिल गया पर जब मैं पासवर्ड डाल रहा हूँ तो वो उसे एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा। हो सकता है आपने पासवर्ड को डालते हुए कोई एरर की हो, तो मेक श्योर कि आप अपना पासवर्ड, क्योंकि उसमें जो उसका मतलब मिक्स है वो है नंबर्स और वर्ड्स दोनों का मिक्स एंड मैच है। समटाइम्स क्या होता है कि ओ लिखा हुआ है, हमें ज़ीरो लगता है। पासवर्ड डालते हुए ये ध्यान रखना है कि बिल्कुल सटल पासवर्ड डालें, बहुत केयरफुली पासवर्ड डालें। फिर भी एरर आ रही है तो जीएसटीएन के पोर्टल ने हमें ईमेल आईडी प्रोवाइड की है। ईमेल आईडी प्रोवाइड की है cbecmitra.help@cbec.gov.in। मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है, वहाँ से जाके ले लीजिए। उस पर अगर आप ईमेल कर देंगे अपनी प्रोविजनल आईडी, पासवर्ड और अपनी डिटेल्स के साथ, विदिन 24 आवर्स आपको रिप्लाई आ जाएगा। जो भी आपकी क्वेरी है उसके लिए आपका आंसर उनसे मिल जाएगा। ठीक है। इसके अलावा अगर आपको डॉक्यूमेंट से रिलेटेड, जैसे डॉक्यूमेंट का क्या है, डॉक्यूमेंट के लिए एक साइज़, पर्टिकुलर एक साइज़ गवर्नमेंट ने आपको बताया है कि 100 KB इनका मिनिमम साइज़ है। कुछ लिस्ट के डॉक्यूमेंट्स में साइज़ बढ़ जाता है और कहीं पर इनका घट जाता है। तो इनका मिनिमम साइज़ है 100 KB और मैक्सिमम है 1 MB। तो कोशिश करिएगा कि अपने जो भी आप डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर रहे हैं उनका साइज़ 100 KB ही रखने की कोशिश करिए, तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि मैक्सिमम डॉक्यूमेंट्स इन्होंने 100 KB के साइज़ में मांगा है। अगर आपको कोई डॉक्यूमेंट आपने स्कैन कर लिया पर उसका साइज़ ज़्यादा है तो गूगल पे आपको कंप्रेसर्स मिल जाते हैं, वहाँ जाके अपने डॉक्यूमेंट को कंप्रेस कर लीजिए और फिर अपलोड करिएगा, तो कोई इशू नहीं आएगा डॉक्यूमेंट अपलोड करने में। ठीक है। अपनी डिटेल्स भरने के बाद बहुत केयरफुली सारी डिटेल्स चेक कर लें पहले, उसके बाद ही वेरिफिकेशन में डालें, क्योंकि आपको अपने प्रीवियस वैट नंबर, सर्विस टैक्स नंबर या एक्साइज नंबर जहाँ पर आप रजिस्टर्ड थे वो भी डालना है। तो मेक श्योर कि वहाँ से आप अपना डाटा उठा लें। उसमें HSN कोड का बहुत इशू आ रहा है लोगों को। HSN कोड के लिए क्या है कि आपका जो भी कमोडिटी आप पहले सेल करते थे वैट में या सर्विस टैक्स में या एक्साइज में, उसके पहले 4 डिजिट बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले 4 डिजिट आप नोट कर लें उसमें से, और उसके बेसिस पे अगर आप वहाँ से सर्च करेंगे तो आपको आपका HSN कोड ईजिली मिल जाएगा।
अगर तब भी नहीं पता चल रहा तो मुझसे पूछ लीजिए कमेंट करके, नहीं तो मैं एक वीडियो बना के आपको दिखा दूँगी। तो इस तरह की आपकी क्वेरीज़ को सॉल्व करने के लिए ही मैंने ये वीडियो बनाई थी। अगर आपको अच्छी लगी है तो लाइक कर लें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।